जो है मोटिवेशनल व्लॉग मेरे होते हैं। अपनी लास्ट क्या है, इल्म का, सोच का, नज़रिए का, आदत का, रवैये का, एटीट्यूड का, ये बदलेगा तो याद रखिए तासीर नहीं होती। डंडी मारने वाले में तासीर नहीं होती, मेहनत करने वाले में तासीर होती है। अगर सदा हंसते रहें, बसते रहें और मेरी वीडियोस पे आते रहें। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ, मेरी पुरानी वीडियोस को वॉच करने के लिए यूट्यूब पर जाकर SB किचन 622 बगैर स्पेस के सर्च करें और मेरी वीडियोस आ जाएंगी। कुकिंग के रेलिवेंट भी हैं और व्लॉगिंग की भी हैं। व्लॉगिंग जो है मोटिवेशनल व्लॉग मेरे होते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने वक्त का जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था, जिसमें जो मैंने बताया था कि वक्त ज़ाया करना एक जुल्म है। आज वही जो है उसका आंसर मैं आपको दूंगी। तो उसके बाद जो है वो न्यू टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी। अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी मेहनत से। जो लोग स्ट्रगल करने वाले हैं, हार्ड वर्कर हैं, एफर्ट करने वाले हैं, ना थकने वाले हैं, अपना खून पसीना एक करने वाले हैं, इनमें तासीर बहुत ही ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जो कामचोर हैं इनमें तासीर नहीं होती, डंडी मारने वाले में तासीर नहीं होती, मेहनत करने वाले में तासीर होती है। अगर आप मेहनती हैं तो अपना हर वक्त इस्तेमाल करें तो आपको कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना कि दिल टूटता है तो चश्मा निकलता है। चश्मा क्या, आंसू, अंदर से आंसू निकलते हैं तो अल्लाह टूटे दिलों की ज़्यादा सुनता है। तो इसीलिए हर वक्त जो है वो स्ट्रगल करते रहें तो मेहनत आपका नसीब बन जाएगी। जो होले होले हल्के हल्के लगा रहता है ना, तो कामयाबी ज़रूर मिलती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मेरा जो एम है, मैंने अपने व्यूज़ मिलियंस में लेके जाने हैं। मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना बेकार मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे मोटिवेशन भी मिल जाती है, जिससे मैं फिर जो है वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा जो एम है इसमें व्यूज़ का है। मैं अपने व्यूज़ जो है इंशाल्लाह 10 मिलियन से ऊपर करूँगी। अगर अल्लाह चाहे तो मैं ज़रूर अपना जो गोल है वो अचीव कर सकती हूँ और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की कि मुझे अल्लाह जो है कामयाब ज़रूर करेगा, आमीन। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सोच बदलना। रूमी कहता है कि तू सोच बदल सकता है, हड्डियाँ गोश्त तो सबके पास हैं, ये जिस्म, ये कान, ये नाक, ये खून, ये मसल्स, ये सबके पास है। फ़र्क क्या है, इल्म का, सोच का, नज़रिए का, आदत का, रवैये का, एटीट्यूड का। ये बदलेगा तो याद रखिएगा कि नसीब बदलते हैं। असल में इसी को इंसान कहते हैं। दुनिया के तमाम रसूल, पैगंबर, वली इन्हीं चीज़ों को बदलने के लिए आए हैं। ये बदलते हैं तो बदलाव आता है। सबसे पहले तो आप अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करना सीखें। औरतें बुनियादी तौर पर कमज़ोर होती हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि कोई और इनके दर्द को महसूस करे, कोई और इनके लिए खड़ा हो, मगर ऐसा कभी नहीं होता। आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। सिर्फ अल्लाह के आगे जो है वो रोएं, अल्लाह से मांगें। एक वही ज़ात है जो आपके रोने से उसको फ़र्क पड़ेगा। एक वही ज़ात है जो वो आपकी मदद कर सकता है। अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो याद रखिएगा, अपनी गलती को कबूल करना सीखें। आप इस चीज़ को मानें कि आप कामयाब होंगे तो सिर्फ आप होंगे, अगर नाकाम होंगे तो सिर्फ आप होंगे। हम कामयाबी को तो मान लेते हैं कि ये मेरी कामयाबी है, लेकिन नाकामी को हम कबूल नहीं करते। हम जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं। जो बंदा जस्टिफिकेशन के पहाड़ लगा देता है ना, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जो बंदा ईगो रखता है वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानता। ईगो क्या है, अपने आप को एक बड़ा समझ लेना है। केटू का पहाड़ देखा हुआ है ना, उस केटू के पहाड़ से भी ऊपर समझ लेना कि मैं ये हूँ तो मैं अपनी गलती कबूल कर लूँगा या कर लूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो ईगो वाला बंदा होता है वो अपनी गलती कबूल नहीं करता। ईगो का मतलब एक तरह का तकब्बुर ही है। ये कितनी बड़ी सज़ा है कि आपका तकब्बुर आपको बड़ा ना सोचने दे। जो खुद को बहुत बड़ा समझ लेता है वो बड़ा नहीं सोच सकता, वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है। और जो खुद को बहुत बड़ा समझ लेता है ना, वो दूर तक नहीं देख सकता। ये दूर तक देखने के लिए आजिज़ी चाहिए होती है। और याद रखिएगा, बांटने वाला, लंगर वसी करने वाला, खिलाने पिलाने वाला, इसमें होती है आजिज़ी। और जो ईगो के बगैर वाला होता है, जो मेहनत वाला होता है, जो जिम्मेदारी को कबूल करने वाला होता है, वो कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने इसको इम्प्रूव करना है। जो लोग अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं ना, तो यकीन जानिएगा कि उधर से ही तब्दीली जो है वो स्टार्ट होती है। अपने अंदर की तब्दीली शुरू होती है
तभी जो है इंसान तरक्की करता है और अपने अंदर की तब्दीली शुरू होती है। वो कैसे होती है? जिम्मेदारी कबूल करने से। जो इंसान जिम्मेदारी को कबूल कर लेता है तो तरक्की जो है उसका नसीब बन जाती है। कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब, इसका क्या मतलब है? किसी को पता है? आज तक किसी ने सोचा है कि बाअदब और बानसीब का क्या मतलब हो सकता है? अदब करने वाले का नसीब वो लिखता है, वो करम कर देता है, वो फजल कर देता है। कौन? अल्लाह ताला। अदब जो करते हैं उसमें बरकत आती है। अदब वाला जो है आपके इखलास की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आप जो है वो तरक्कियां करते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की बात जो है वो आप समझ के होंगे और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम करते हैं अपना व्लॉग, अपने बच्चों की छोटी छोटी शरारतों का व्लॉग स्टार्ट। आज मूसा हुरैन आए हैं अपनी नानो अम्मी के घर और आते ही इन्होंने फीडर पकड़े हैं और फीडर पकड़ के पीने लगे हैं। बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, हमें आते हुए तकरीबन 8:30 हो चुके थे। तो आते ही इन्होंने पहले फीडर पिए हैं। फीडर पीने के बाद जो है वो मस्ती करने लग गए थे। तो ये अगले दिन की वीडियो है जो 2-3 दिन की जो है मैंने साथ इकट्ठी जोड़ दी थी। तो यहाँ पर हुरैन जो है वो ज़िद कर रही है कि मैंने बाहर गोले वाला आया है, मैंने गोला लेना है। और मूसा सहम के देख रहा है कि ये क्या कर रही है। ये जो है ना पिक करता है, ये इसको जो एक्टिविटी ये करता ही है ना तो उसको देख के फिर वही करेगा। तो अभी वो देख रहा है कि ये कर क्या रही है, फीड कर रहा है अपने जो है ना माइंड के अंदर। और उसके बाद जो है ये अलग से रिएक्ट करेगा, वो अलग से। अभी जो ये पूछ रहा है कि जूती मामा जूती किधर है, तो जूती के लिए पूछ रहा था। और बस इसी तरह वो तंग करते हैं। कुछ इसने सोना भी था तो ठहर के इसको मैंने सुला दिया था। तो इनकी बातें सुनते हैं ये क्या कर रहे हैं। वो मूसा देखो कितना अच्छा बच्चा, उस भाई का ख्याल रखता है। तुम भाई को मारती हो, भाई को डांटती हो, उसको गिरा देती हो। अभी कुल्फी खाई है बार बार नाक। यहाँ पे भी आकर इनको खेलने की कोई चीज़ चाहिए। इनके पास खिलौने तो नहीं है लेकिन ये इन डिब्बों के साथ ही खेलने लग गए हैं। इसको मीनारे पाकिस्तान बना रहे थे और चढ़ के फिर ऊपर जाके बैठना था। मूसा हुरैन बस इसी तरह जो है वो शरारतें करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी इनको मिलती रहे तो इनकी मस्तियाँ ऐसे ही चलती हैं। अल्लाह इनके नसीब जो है वो बहुत ही अच्छे करे और इनको ज़िंदगी में कामयाब करे, लंबी ज़िंदगी दे। तो अब मेरे अपने बच्चे हो गए ना तो मुझे ये लगता है कि जो है ना मेरी ज़िंदगी अब ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब हो जाए ना तो फिर इंसान अपने लिए दुआ मांगता है। तो वैसे इंसान कहता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, यूज़लेस है। तो बच्चे जब हो जाएं तो तब उनकी ही परवाह होती है और उन डर लगा रहता है कि हमें कुछ हो ना जाए, बच्चों का क्या बनेगा ये वो। लेकिन अल्लाह की जो ज़ात है ना वो अगर उसने पैदा किया ना तो उसने अच्छा सबब भी बनाया होता है। ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी सुबह का इनके नाश्ता, अंडा बॉईल कर रही थी, साथ में सूजी बनाकर इनको खाना खिलाया। तो दोपहर का टाइम जो हुआ है तो इसने, मैंने नथली डाली हुई थी, मेरा कभी कभार दिल कर रहा था डालने का, तो ये पकड़ के खींच के तो अपने प्यारे से छोटे से नाक के ऊपर जो इसने लगा ली है और आगे आगे भागने लग गई थी। मैं इसके पीछे पीछे कि मुझे ये नथली दे दो, मेरा कभी कभार दिल कर रहा था तो मैं लगा लेती हूँ। तो मूसा को भी तंग कर रही है, साथ मेरी भी चीज़ें खींच के भाग रही है आगे आगे। मैं इसके पीछे पीछे, मूसा का मुंह देख ले कैसे रोने लग जाता है। ये बहुत तंग करती है, बहुत इसको मारती है तो मार भी खाती है। अब ये पकड़ के तो कोने में जाके छुप गई है कि मैं खुद जो है आपके नाक में डालूंगी। लो जी, हमारा भी व्लॉग होता है यहाँ पे एंड। ज़्यादा हंसते रहें, बसते रहें और मेरी वीडियोस पे आते रहें। अल्लाह हाफिज़।